कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत और भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे पहला आदमी 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाला वह पहला इंसान था। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर और राक्षसताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ बहती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और आदि नदियाँ। माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार शिव के दर्शन करवाता है, उसके लिए मोक्ष के रास्ते खुल जाते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि इससे उसकी पवित्रता का उल्लंघन होता है। वहां रहने वाले दैवीय ऊर्जाएं बाधित होती है। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच स्थित झील मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वतों में से एक माना जाता है। कैलाश पर्वत पर 4 महान नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कर्णाली या घाघरा नदी का यह उद्गम स्थल है। इसके अलावा उसकी चोटियों के बीच 2 झील स्थित है। पहली झील मानसरोवर झील जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी झील राक्षस झील जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झीलों में से एक है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। आओ जानते हैं कि इनके 12 रहस्य कौन कौन से हैं कैलाश पर्वत के। क्या आप जानते हैं कि मानसरोवर झील में नहाने से पापों से मुक्ति मिलती है? यदि आप कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे उपयुक्त समय 3 बजे से प्रातः 5 बजे तक का है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी स्नान करने के लिए इसी झील में आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि मानसरोवर झील में पवित्र डुबकी लगाने से पिछले 7 जन्मों तक के पाप मिट जाते हैं। मानसरोवर झील के पिघलने पर मृदंग की आवाज़ आती है। गर्मी के दिनों में मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो इस एक प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह मृदंग की आवाज़ मान्यता है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने वाले व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक में पहुंच जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मृत्युलोक स्थित है। आप माने या ना माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों की तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में विफल रहे हैं। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई 6714 मीटर है। इसकी चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर साल भर बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना मना है। इसके बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से भी अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब भी कोई नहीं चढ़ पाया। यह पर्वत अजेय है। तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी अत्यधिक खराब जलवायु और परिस्थितियों के कारण और कभी कभी पहाड़ द्वारा अपने लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ। आपने सही पढ़ा कि लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के दौरान वह रास्तों से भटक जाते हैं। सूर्योदय के दौरान रहस्यमयी स्वास्तिक का दिखना। आपको ये बता दें कि कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती है तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हों। कैलाश पर्वत को ओम के पर्वत के रूप में जाना जाता है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर ओम की आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों का यह भी कहना है कि भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान का एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है।